बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े की कचौरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौरी। आलू की कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम उसकी बनाएंगे डो। आइए डो बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। 1 कप मैदा है, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून घी है और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी है। इसमें नमक डाल दूंगी मैदे में और घी, और इसको हाथ से थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी ताकि घी जो है वो अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी तरीके से गुंद जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये डो हो गई है। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये डो जो है और सॉफ्ट हो जाए। कचौरी की फिलिंग के लिए लेंगे 3 उबले हुए आलू हैं, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून बेसन है, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं जिनको चॉप कर लिया है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लेंगे। पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है, इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ऑयल में मिक्स करना है। इसके साथ इसमें ये आलू डाल दूंगी। आलू डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाए। इस आलू के साथ ही इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक और ये बेसन डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। बेसन इसलिए डाला है ताकि अगर आलू में कोई मॉइस्चर हो या आलू थोड़ा लिक्विडी हो तो बेसन जो है उसको जस्ट कर लेगा और आलू हमारे बिल्कुल सूखे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होंगी। ये सारा मिक्सचर इसमें मिक्स हो चुका है, आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को पक चुका है, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी इस तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस डो को इस पे निकालेंगे और इसके पोर्शन करेंगे। इसको काट लेंगे पेड़ों की शक्ल में। अब इसमें से एक ये पेड़ा ले लेंगे और इसको ऐसे सारे इसी तरीके से बना लूँगी। ये पेड़े बन चुके हैं। अब इसको हाथ में लेंगे या इस तरीके से एक लकड़ी के तख्ते पे रखेंगे, पटरे पे रखेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। और जो ये मैंने आलू का फिलिंग बनाई थी ये भी ठंडी हो गई है। ये इसमें थोड़ी लेके बीच में सेंटर में इसको फिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इसमें फिल करेंगे और फिर इसको इस तरीके से उठा के इसको बंद करते जाएंगे ताकि ये कहीं से भी खुली भी ना हो। और इसको इस तरीके से करके जो एक्स्ट्रा इसका है डो वो इसको निकाल देंगे और ये इस तरीके से इसको बना लेंगे। ये हो गया। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। आलू की सारी फिलिंग इसमें कर दी है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए कपड़ा ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसको 15 से 20 मिनट बाद फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये डो बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हल्के हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे ताकि इसका जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए।
ये हो गई है, इस तरीके से ये पूरी हो गई है। मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है। इस ऑयल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे और इसको डाल देंगे कचौरी को। इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से ये दरमियानी आंच पे फ्राई होती रहेगी और इसको दरमियानी आंच पे ही फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। दरमियानी आंच पे ही हल्की हल्की फ्राई होते होते जब फ्राई हो जाएगी नीचे से तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। ये दरमियानी आंच पे फ्राई हो रही थी। ये जब हल्की फ्राई हो गई है तो ये खुद ब खुद ऊपर आ गई है। अब इसको इसी तरीके से फ्राई होने दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसका साइड आप चाहें तो चेंज कर दें ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई होती रहे। ये इस तरीके से फ्राई हो रही है, इसको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब ये दूसरा साइड मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये दूसरे साइड भी फ्राई हो जाएगी। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरीके से सारी कचौरी, आलू की कचौरी इसी तरीके से सारी फ्राई करूँगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत अच्छा फ्राई हुआ है। अब इसको निकालती हूँ और इसी तरीके से सारी कचौरियाँ फ्राई करूँगी। आलू की कचौरी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके बताइए मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको ये अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारी आलू की कचौरी है। बहुत ही क्रिस्पी है। तोड़ने में भी ये टूट जा रही है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रही है। आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की आलू की कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको इफ्तार में बनाएं और किसी भी टाइम आप इसको बच्चों के लिए बना सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। बहुत मज़े की लगेगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।